प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको डर लगता है? किसी से बात करने में आपके जीवन में कोई डर का विषय है जिस कारण आप डरते हैं, घबराते हैं? यदि आप किसी भी प्रकार के डर से घबराते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस डर से आपको छुटकारा देगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा है, तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी क्योंकि तुझे डरना न पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी क्योंकि भय का कारण तेरे पास न आएगा। आमीन। यानी कि तुझे डरना न पड़ेगा क्योंकि वह डर भय का कारण तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर आपका हमारा रक्षक है। एक कवच की तरह परमेश्वर तेरे चारों ओर है, तू उसके बीच में है। इस वचन पर भरोसा करें, मनन करें। परमेश्वर आपका रक्षक है, तुझे प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से एक भी सफल ना होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ढाल और कवच है। इसीलिए विश्वास करें वचन पर। प्रभु यीशु मसीह आपके हमारे साथ में है। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपके जीवन से दुष्ट के कार्यों को, उसकी योजनाओं को नष्ट करेंगे, उस दुष्ट को भगा देंगे आपके जीवन से, परिवार से। रोमियो की पुस्तक अध्याय 16 का 20 पद, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। आमीन। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा तुम्हारी लाइफ में कि तुम्हारे पैरों के नीचे दुष्ट को कुचलवा देगा। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को ये अधिकार दिया है कि दुष्ट आत्माओं पर, सांपों पर, शत्रुओं की सामर्थ पर आपको अधिकार दिया है। यदि आप उस अधिकार का प्रयोग अपने जीवन में करोगे तो उस दुष्ट को अपने जीवन से भगा दोगे, वह दुष्ट भाग जाएगा। यदि आपके जीवन में कुछ समस्याओं को लेकर आया है, दुख को लेकर आया है, तो परमेश्वर उसे कुचल देगा। आप उसे आज्ञा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके शरीर और घर को छोड़कर चला जाएगा। प्रभु इसलिए आए कि वे दुष्ट के कार्यों को नष्ट कर सके आपके जीवन से। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, ठीक करने वाला परमेश्वर है, जो घाव को भरने वाला परमेश्वर है। उस शरीर के हिस्सों को प्रभु हील करेंगे। खुदावंद ने हमसे वादा किया है, जितनी भी बीमारियां मिस्र देश में थी उनमें से तुझे नहीं लगेंगी, जितनी भी व्याधियां मिस्र में थी उनमें से कोई तुझ पर न पड़ेंगी। यदि तू परमेश्वर के वचन को सुने और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जिए और परमेश्वर की नज़रों में सही करे, जो परमेश्वर की नज़रों में सही है उसी पर चले, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, तो तुझ पर एक भी बीमारी ना पड़ेगी, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन को सुन रहा है और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। मेरे भाई और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आप बीमारियों में ना पड़े तो प्रभु के वचन को मानना शुरू कर दें, उस पर मनन करें, वचनों को पढ़ें, प्रार्थना करें। ऐसे कार्य ना करें जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तब प्रभु आप पर कोई भी बीमारी, कोई भी विपत्ति नहीं डालेगा, आपको छुटकारा देगा। आमीन। खुदावंद कठोर हृदय को बदल देंगे, या फिर आपके परिवार में कोई जानने वाला हो जो कि बहुत कठोर हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं उसके हृदय को बदलने के लिए। बाइबल बताती है, एक व्यक्ति था जिसका नाम साउल था, जो कि मसीह लोगों को सताया करता था, उन्हें मारने की कोशिश करता था, उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देता था। हो सकता है आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हों जो आपको सताते हों। लेकिन जब साउल एक दिन मसीह लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे दर्शन दिए और आकाश से एक आवाज़ सुनाई दी, हे साउल, हे साउल। तब साउल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? तब आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जब उसने इस आवाज़ को सुना तब वो अंधा हो गया। उस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि यही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उस दिन से उसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। उसी दिन से उसका मन और हृदय परिवर्तित हो गया। उस दिन से साउल पौलुस बन गया। तभी से उसने प्रभु यीशु मसीह का नाम जगह जगह जाकर प्रचार किया। खुदावंद सभी लोगों का हृदय परिवर्तित करे। आमीन। यदि आपके घर वाले आप पर शक करते हैं, ऑफिस वाले आप पर शक करते हैं, कोई भी आप पर शक करता है, या फिर आप स्वयं किसी व्यक्ति पर शक करते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्हें स्वयं प्रभु पर ही शक हो। जैसे यूहन्ना को शक हुआ कि क्या प्रभु यीशु ही उद्धार करता है, तो उसने अपने चेलों को भेजा प्रभु यीशु से पूछने के लिए, क्या वही जगत का उद्धार करता है। चेले गए प्रभु से पूछने के लिए, तो प्रभु ने सीधा उत्तर न देकर प्रभु ने कहा, जो तुम देखते हो वही जाकर यूहन्ना से बता देना कि प्रभु यीशु लंगड़ों को चला रहे हैं, अंधों को आंखों को ठीक कर रहे हैं। यही बात चेले जाकर यूहन्ना से कहते हैं, तब शायद यूहन्ना को विश्वास हुआ होगा। यदि आपको भी किसी पर शक है, डाउट है, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उससे प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, तो प्रभु यीशु आपके डाउट को दूर करेंगे। खुदावंद छुटकारा देगा। इस वीडियो को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।
आप सोचते हैं कि क्या हम सभी स्वर्ग जाएंगे? प्रभु हमें दंड की आज्ञा देगा या नहीं? परमेश्वर हमें नर्क तो नहीं भेजेगा? बहुत से लोगों के मन में शक है, क्या प्रभु हमें स्वर्ग लेकर जाएगा? यदि आप विश्वासी हैं तो परमेश्वर का वचन आपके लिए है। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 का 17 पद, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि वह जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आमीन। खुदावंद ने प्रभु यीशु मसीह को धरती पर इसलिए भेजा कि उस पर विश्वास करने वालों का नाश न हो, वो अनंत जीवन को पाए, नरक में ना जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए। बाइबल हमें बताती है जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वह अनंत जीवन पाएंगे। उन पर दंड की आज्ञा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जो अपराधों की सजा उन्हें भोगनी थी उसको प्रभु यीशु मसीह ने 2000 पहले ही क्रूस पर उठा लिया। आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है, उस विश्वास के द्वारा आपको प्रतिफल मिलेगा, वह प्रतिफल होगा अनंत जीवन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको फंदे में नहीं फंसने देगा, वह आपका सहायक है। परमेश्वर आपके लिए वह काम करेंगे जो आपकी सोच समझ कल्पनाओं से परे है। बाइबल हमें बताती है क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पाँव को फंदे में फंसने नहीं देगा। आमीन। यानी यहोवा परमेश्वर हर एक कार्य को करने में तेरी सहायता करेगा, तेरे पाँव को फंदे में नहीं फंसने देगा। आमीन। दुष्ट आपको परमेश्वर के मार्ग से भटकाने के लिए आपके लिए फंदे लगाए, चाहे लोग आपके लिए गड्ढे खोदे, चाहे लोग आपके लिए जाल बिछाए, लेकिन तेरा पाँव फंदे में नहीं फंसेगा। जैसे मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जाता है, चाहे लोग आपके लिए कितने भी जाल बिछाएं, लेकिन जब आपका पाँव जाल में फंसने वाला होगा तब परमेश्वर तेरे पाँव को पीछे की ओर खींच लेगा। बाइबल में लिखा है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुझे बचाने के लिए तेरे साथ में है। जब आपका परमेश्वर पर विश्वास होगा तब प्रभु आपको प्रत्येक क्षेत्र में सुरक्षित रखेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, छुटकारा देंगे। जो आपके विरोधी हैं, आपके जीवन में गड़बड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन से उनको दूर करेंगे। बाइबल हमें बताती है जब यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। जब खुदावंद ने यिर्मयाह को भेजा कि वह परमेश्वर का कार्य करे, लोगों को परमेश्वर की बातों को बताए, तब खुदावंद ने यिर्मयाह को से वादा किया, जब इन विरोधियों के बीच मेरे नाम को लेकर जाएगा, हो सकता है वह सभी विरोधी तुझसे लड़े, तेरी हानि की योजनाएं बनाए, परंतु ऐसे समय में डरना मत, क्योंकि वे तुझसे लड़ने को आएंगे तो सही परंतु प्रबल नहीं होंगे, तुझ पर विजयी नहीं होंगे, तेरी जीत होगी अंत में। इसी प्रकार परमेश्वर का वादा है आप सभी भाई बहनों से कि आपके विरोधी आपसे लड़ने तो आएंगे लेकिन आप पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको बचाएगा, लड़ेगा आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको ऊंचा करेंगे, समाज में सम्मान दिलाएंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। आपके जीवन में प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करेंगे। खुदावंद लोगों के सम्मुख आपको ऊंचा करेंगे, आपकी प्रशंसा को बढ़ाएंगे। बाइबल हमें बताती है तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि मैं मूसा के संग जैसे था वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। मूसा की मृत्यु के बाद मूसा की जगह यहोशू को नियुक्त किया गया, वह इजरायलियों की अगुवाई करे। परमेश्वर का वचन यहोशू के पास पहुंचा, आज के दिन से इजरायलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करूंगा, तुझे आगे बढ़ाऊंगा, ताकि लोग जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे साथ रहूंगा। इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तेरे द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म करूंगा, तुझे युद्ध में विजयी करूंगा, ज्ञान बुद्धि समझ से भरूंगा। इसीलिए मैं तेरी प्रशंसा करूंगा क्योंकि मैंने तुझे चुना है। इसी प्रकार परमेश्वर आपके साथ है, प्रभु ने आपको चुना है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन से रुकावटें दूर हो जाएंगी, उन बाधाओं पर जीत प्राप्त करेंगे, उन चुनौतियों पर विजय पाने की सामर्थ्य परमेश्वर देंगे। खुदावंद आप सभी को ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे कि आप उन चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ जाएंगे। बाइबल की मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब एक लड़के के अंदर से प्रभु यीशु के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तभी प्रभु यीशु वहां पर पहुंच गए और अपने चेलों को डांट कर कहा कि तुम अपने अविश्वास के कारण इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। हो सकता है अविश्वास के कारण जीवन की समस्याओं पर आप सभी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहोगी कि यहाँ से उखड़ कर चला जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब विश्वास अटल होगा, अगर आपका विश्वास कमजोर है तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। अटल विश्वास के द्वारा आपके सारे कार्य बनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी आशीषित हैं।
क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। दानियल की पुस्तक अध्याय 10 का 12 पद। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूँ। यानी दानियल के पास एक स्वर्गदूत आया। स्वर्गदूत ने दानियल से कहा, मत डर। दानियल प्रार्थना कर रहा था 21 दिन से। स्वर्गदूत ने उससे कहा, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन ली है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, नम्र बने और परमेश्वर से नम्र होकर प्रार्थना करें। मन लगाए परमेश्वर में, जैसे दानियल ने पहले मन लगाया, तब उसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया और उस स्वर्गदूत को भेजा उसकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। लेकिन दुष्ट ने उसे रास्ते में रोक रखा था, तो दूसरा स्वर्गदूत ने आकर उसकी मदद की और उसे मुक्त किया। तब दानियल के प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत ने दिया। आमीन। ऐसा हो सकता है जो बार बार आपके लिए नकारात्मक बातें बोलते हैं, जिसे सुनकर आप निराश हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। जब लोग आपके प्रति बुरा बोलते हैं तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परमेश्वर के कहे अनुसार शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। जब शमूएल ने लोगों को बताया कि ये हमारा होने वाला राजा है, बहुत से लोग तो खुश हुए, आनंदित हुए, उसके पीछे चल पड़े। लेकिन कुछ लोगों ने उसे तुच्छ जाना, उसके बारे में नकारात्मक बातें बोलने लगे कि क्या ये हमारा राजा होगा, ये क्या हमें शत्रुओं से छुड़ा पाएगा, क्या ये हमें बचा पाएगा। शाऊल ने उनकी बातें सुनी तो, लेकिन उनका जवाब नहीं दिया। शाऊल ने उनकी बातों को सुनकर उसे अनसुना कर दिया, उनकी बातों को इग्नोर कर दिया। यदि लोग आपको नकारात्मक बातें बोलते हैं, उनकी बातों को इग्नोर करना है, उनका उत्तर नहीं देना है, प्रार्थना करना है। आपको उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर खड़ा करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपके बच्चों का उद्धार करेंगे, उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चों की हड्डी हड्डी की रक्षा करेंगे। बाइबल में लिखा है, सूबेदार की बेटी मरने पर थी, पर प्रभु यीशु उसके घर गए और उससे कहा, उठ बेटी। वह उठकर बैठ गई। हालेलुया। प्रभु ने उसे जीवित कर दिया। वह बच्चों से प्रेम करते हैं। परमेश्वर उस दुष्ट से बच्चों को छुड़ाएंगे, बच्चों की रक्षा करते हैं। प्रभु ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो। वह परमेश्वर आपके परिवार की हानि नहीं होने देंगे, बच्चों की रक्षा करेंगे। खुदावंद आपके विरोधियों से लड़ेंगे और बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। आपको विश्वास में बने रहना है। ऐसा विश्वास आपको अपने अंदर लाना है कि परमेश्वर हमारे बच्चों का उद्धार करेंगे, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करेंगे, बच्चों को बचाएंगे। तो प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर और बच्चों को सुरक्षित और सेफ रखेंगे। निश्चित ही परमेश्वर आपके बच्चों के साथ बने रहेंगे। आपको प्रार्थना करनी है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। क्या आपको डर लगता है कि आपके बच्चों के साथ में कुछ गलत ना हो जाए, कोई व्यक्ति उनके साथ में कोई गलत व्यवहार ना कर दे? आप परेशान रहते हैं, चिंता रहते हैं कि कहीं कोई उनके साथ दुर्घटना ना हो जाए। वो ठीक होंगे, वो अच्छे होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। बच्चों के लिए आपकी चिंता इसी प्रकार की लगी रहती है। तो परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तो भी यहोवा यूँ कहता है, हाँ, वीर के बंधुओं उससे छीन लिए जाएंगे और दुष्ट का शिकार उसके हाथों से छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे लड़के बालों को मैं उद्धार करूंगा। यानी कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, जो तुझसे लड़ेंगे उनसे प्रभु लड़ेंगे और आप सभी के बच्चों को प्रभु दुष्टों से छुटकारा देंगे। आप सभी के बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। उनकी बुरी कल्पना करने वालों से परमेश्वर उन्हें बचाएगा और सेफ रखेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेंगे, छुटकारा देंगे। जो आपके विरोधी हैं, आपके जीवन में गड़बड़ी कर रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन से उनको दूर करेंगे। बाइबल हमें बताती है, जब यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। जब खुदावंद ने यिर्मयाह को भेजा कि वह परमेश्वर का कार्य करे, लोगों को परमेश्वर की बातों को बताए, तब खुदावंद ने यिर्मयाह को से वादा किया, जब इन विरोधियों के बीच मेरे नाम को लेकर जाएगा, हो सकता है वह सभी विरोधी तुझसे लड़े, तेरी हानि की योजनाएं बनाए, परंतु ऐसे समय में डरना मत, क्योंकि वे तुझसे लड़ने को आएंगे तो सही, परंतु प्रबल नहीं होंगे, तुझ पर विजयी नहीं होंगे। तेरी जीत होगी अंत में।
इसी प्रकार परमेश्वर का वादा है आप सभी भाई बहनों से कि आपके विरोधी आपसे लड़ने तो आएंगे लेकिन आप पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको बचाएगा, लड़ेगा आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन से रुकावटें दूर हो जाएंगी, उन बाधाओं पर जीत प्राप्त करेंगे, उन चुनौतियों पर विजय पाने की सामर्थ्य परमेश्वर देंगे। खुदावंद आप सभी को ऐसी शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे कि आप उन चुनौतियों को पार कर आगे बढ़ जाएंगे। बाइबल की मत्ती की पुस्तक में लिखा है कि जब एक लड़के के अंदर से प्रभु यीशु के चेले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तभी प्रभु यीशु वहां पर पहुंच गए और अपने चेलों को डांट कर कहा कि तुम अपने अविश्वास के कारण इस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके। हो सकता है अविश्वास के कारण जीवन की समस्याओं पर आप सभी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है तो तुम इस पहाड़ से कहोगी कि यहाँ से उखड़ कर चला जा, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जब विश्वास अटल होगा, अगर आपका विश्वास कमजोर है तो आपका कार्य पूरा नहीं होगा। अटल विश्वास के द्वारा आपके सारे कार्य बनेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी आशीषित हैं।